आज की पोएट्री बिल्कुल न्यू है, ये मैंने 2 वीक्स पहले ही लिखी है, पैशन वाले के लिए। बात है। क्या बात। तो इसका थीम सोशल डिस्पैरिटी के ऊपर है, जो सुख सुविधाएं सबके पास होती हैं और कुछ लोग डिप्राइव्ड रहते हैं। तो इसी थॉट पे, इसी लाइन पे मैंने कुछ लिखने की कोशिश की। इसका टाइटल है हमारे लिए नहीं। ये ऐशो इशरतें, ये नियामतें, ये ऐशो इशरतें, ये नियामतें हमारे लिए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। ये सुंदर वादियां, ये इनायतें हमारे लिए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। यूं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और गिरजाघर की दीवारें हैं ऊंची ऊंची, गलियारे बड़े बड़े, जहां थकते नहीं दर्शन अभिलाषी, लाइनों में खड़े खड़े। हम गर्मी में झुलसें, सर्दी में ठिठुरें, वो कहते हैं ईश्वर के दर में आशियाना हमारे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। भोर होते ही हर गली कूचे नुक्कड़ में बनते हैं पकवान नए नए। घरों के आंगन में, होटलों में खुशबू की हवा बहे। दिन ढलते ही कूड़ेदान खाने से होते हैं भरे। हम जूठन के भी हकदार नहीं, वो कहते हैं दुनिया में अन्न का दाना हमारे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। बिन बुलाए दुनिया में आए, गुम हो जाएंगे गुमनाम भी। हमारे जैसे और कितने आएंगे और चले जाएंगे, न कुछ कह पाएंगे, न कर पाएंगे, भुगतेंगे अंजाम भी। जब सब उसकी रजा है, हमारा होना न होना, फिर कैसे सब कहते हैं दुनिया की चमक धमक उनके लिए है, हमारे लिए नहीं। क्या हर बस्ती, नगर और जिले में सुंदर बगिया, सफाई, सुरक्षा व्यवस्था नहीं चाहिए? क्या रोजगार के साधन, बचे खाने और धर्म स्थल में शरण हमें नहीं मिलनी चाहिए? बंटवारा करें बराबरी से, आदान प्रदान और सम्मान का, हमारे लिए भी हो जीने का अधिकार, जो सिर्फ हमारे लिए नहीं। थैंक यू। क्या बात। बहुत 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 बढ़िया। थैंक यू। बहुत खूब लिखा। मैं पता नहीं क्यों मुंशी प्रेमचंद जी की याद आ रही थी मेरे को, उनकी जो कहानियां पढ़ते थे, थोड़ा सा कुछ कुछ उसका एक ख्याल आ रहा था। टू गुड ऑलवेज एज ऑलवेज नीलू जी। थैंक यू राजेश। मीना जी। बहुत खूबसूरत, मजा आ गया। मेरी जो फितरत है बहुत सूफियाना है, और आई लाइक दिस काइंड ऑफ रियल वर्ड्स। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के, मजा आया। आई विल गो एंड आई विल फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम। मुझे आज सबको मिलके बहुत मजा आ रहा है, सो मैं आप सब लोगों को फॉलो करने वाली हूँ। थैंक यू। ब्यूटिफुली सेड, एंड इट्स बेसिकली अ फूड फॉर थॉट। ऐसी चीजें लिखी जानी चाहिए। मुझे लगता है इंसानियत कुछ कम सी होती जा रही, खोता जा रहा है इंसान, तो ऐसी चीजें आती हैं तो इंसान सोचता है उसके बारे में। तो मुझे आई लाइक द ग्रेविटास ऑफ इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीलू, ब्यूटीफुल। ओके, आई लास्ट द अदर पोएट चारू जी। सो बहुत बढ़िया नीलू जी। और इट्स सो आयरॉनिकल कि जस्ट योर बर्थ, किस फैमिली में आप पैदा हो रहे हैं, डिसाइड्स योर इंटायर लाइफ। कि आप अगर एक गरीब परिवार में, एंड अब तो खैर बहुत से लोग गरीब परिवारों से भी निकल कर बहुत ऊंचा पहुंच रहे हैं, बट योर बर्थ डिटर्मिन्स हाउ योर फ्यूचर लाइफ इज गोइंग टू बी। एक बहुत अमीर के घर में पैदा होने वाला इज ऑलरेडी ब्लेस्ड है कि उसको बाकी की सारी जिंदगी अपने लिए कुछ सोचना ही नहीं है। एंड दिस इज वेरी आयरॉनिकल, एंड यू ब्रॉट इट आउट सो वेल इन योर पोएट्री। बहुत ही मतलब दिल को छूने वाली और बहुत अच्छी, जिन चीज़ों के बारे में अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जो आपने कहा कि जो डस्टबिन्स हैं वो भरे रहते हैं, एंड हाउ इन द 5 stars वी वेस्ट सो मच ऑफ फूड, वी पुट इट ऑन आवर प्लेट एंड नॉट डोंट इवन ईट, and there are people outside who don't get even a single meal. So it is very sad state of affairs which you've brought out, and really grateful to you for that.
for reminding us about it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Neelu ji.